हम सभी लोग मिडिल क्लास को बिलोंग करते हैं। सभी के घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होती हैं, पर उसके बावजूद जब कोई आदमी बीमार पड़ता है या मेडिकल असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। तो जब तक वो ठीक नहीं होता है तब तक तो हमें ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, हॉस्पिटल नेसेसिटी है, आपको वहाँ पर जाना पड़ेगा, रहना पड़ेगा। पर उसके बाद के जो आखिरी के 3 या 4 दिन होते हैं, जिस समय ऐसा लगता है कि हमारा पेशेंट तो ठीक हो गया है पर फिर भी हमको हॉस्पिटल में रखा गया है। तो ऐसे ही मेरे साथ भी एक घटना हुई थी। हमारे एक परिचित थे, वो बार बार उनको अस्थमा के कारण हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता था और बार बार वो 8-10 दिन के लिए जाते थे, बजट बिगड़ जाता था घर का। तो एक बार ऐसे ही डॉक्टर से मेरी बात हुई। मैंने कहा डॉक्टर साहब 4 दिन हो गए इनको ठीक होने के बाद, फिर भी आपने इनको क्यों हॉस्पिटल में रखा हुआ है? तो बोले क्या होता है कि हॉस्पिटल के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो मतलब पेशेंट के लिए ज़रूरी होती है। पलंग है, ऑक्सीजन सिलेंडर है या नेबुलाइज़र है या जो भी ऐसी चीज़ें हैं, सलाइन स्टैंड है या सलाइन लगाना है, सिर्फ सलाइन लगाने के लिए हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं कई बार। तो वो चूँकि डॉक्टर मेरे परिचित थे तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा यदि हम ये सब चीज़ें घर पे मुहैया करा दें तो कैसा रहेगा? तो बोले इससे अच्छी तो कोई चीज़ ही नहीं हो सकती है। तो हॉस्पिटल का जो किराया है उससे बहुत कम पैसे के अंदर ये सब चीज़ें यदि इंतज़ाम हो कर सकते हो आप, तो आप करिए उसको, तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी। तो फिर मैंने इंदौर में कोशिश की ढूंढने की कि ये कहाँ हो सकता है। तो इंदौर में कुछ ऐसी संस्थाएं हैं, एक गुजराती समाज की संस्था है, वो लोग ये सब चीज़ें किराए पर देते हैं। पलंग है, व्हील चेयर है, वॉकर है। तो वो मैं जब लेके आया तो जो उनका बजट था वो एकदम मतलब ये समझ लीजिए अब 80% से कम हो गया हॉस्पिटलाइजेशन का, क्योंकि वो सब ये चीज़ें घर पे मुहैया हुए। डॉक्टर बोले मेरी विजिट होगी, मैं आ जाऊँगा, आपको जो दवाइयाँ हैं जो भी चीज़ें हैं वो लिखवा दूँगा, आप घर पे उनकी सेवा कीजिए। तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने ये सोचा कि चलो ये काम तो इनके लिए तो अपन ने कर दिया, पर बाकी लोगों के लिए भी अपने को करना चाहिए। और दूसरा ये है कि यदि हम ये काम करते हैं तो बहुत सारे लोगों की ब्लेसिंग्स हमको मिलती हैं और वो बहुत ज़रूरी हैं, जो कभी दिखती नहीं है। हमारे माँ बाप की ब्लेसिंग भी हमको दिखती नहीं है तो समाज की तो दिखना ही नहीं है। तो बस मैंने एक हमारे मित्र का पलंग रखा हुआ था वो लेके आया मैं, और मेरे फादर को ज़रूरत पड़ गई। मैंने उनको उस पलंग पे 15-20 दिन उनकी सेवा की। हालांकि उसके बाद वो नहीं रहे, पर वो पलंग और वो एयर बेड जो होता है, जो हॉस्पिटल में लगे रहते हैं, वो जो हैंडल से अपन घुमाते हैं, तो वो मैंने चालू किया काम। फिर मैंने लोगों को बताया कि भाई मेरे पास ये है, आपको यदि किसी को ज़रूरत हो तो आप मेरे से ले जा सकते हैं। तो नेचुरली वही पूछता भाई किराया कितना लगेगा? मैंने कहा कोई किराया नहीं भाई, दूसरों का दिया हुआ है, मैं आपको दे रहा हूँ, आपका यूज़ हो जाए तो मुझे वापस कर दीजिए। तो धीरे धीरे ऐसा होता गया कि जैसे कोई लेके गया, जब वो वापस दे गया तो उसने किराए का पूछा, मैंने मना किया तो उसने कोई डोनेशन दिया। तो ऐसे धीरे डोनेशन करते 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 एक पलंग से आज मेरे पास कम से कम 25 से 30 पलंग हैं, 20-25 व्हील चेयर्स हैं। और अभी पेंडेमिक के अंदर मैंने पेंडेमिक मतलब सेकंड जो लॉट आया उसके जस्ट पहले मेरे पास कुछ पैसा था, तो यूं ही मैं दवा बाज़ार घूमने गया तो जिसके यहाँ से मैं सामान खरीदता उसको पूछा, मैंने कहा ये ऑक्सीजन सिलेंडर कहाँ मिलेंगे? बोले अपने ही पास मिल जाते हैं। तो उससे मैंने 4 सिलेंडर्स खरीद लिए और 4 दिन बाद सेकंड लॉट आया और उसके अंदर तो ऑक्सीजन सिलेंडर मतलब बहुत ज़रूरत की चीज़ हो गई। 1-2 मेरे पास कॉन्सेंट्रेटर्स भी थे जो लोगों ने मुझे दिए थे, कुछ मैंने खरीदे थे। तो वो काम शुरू हो गया। धीरे धीरे जब ये सब लोगों को मालूम पड़ा कि यार ऑक्सीजन सिलेंडर्स इनके पास हैं, कॉन्सेंट्रेटर इनके पास है, तो मेरे को रात बेरात फ़ोन आने लग गए। 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे फ़ोन आते थे। तो लोगों ने डोनेशन देना शुरू किया, मेरे को पैसे भेजना शुरू किया कि हम आपको पैसे भेजते हैं। मैंने फिर उनको लिखा कि पैसे की बजाय आप यदि मुझे ये बताएं कि ऑक्सीजन सिलेंडर मिलते कहाँ हैं, क्योंकि इंदौर में ऑक्सीजन सिलेंडर कॉन्सेंट्रेटर मिलना बंद हो गए थे। 35,000 का कॉन्सेंट्रेटर 1,30,000 में मिल रहा था। मैंने कहा पैसा तो है, आप ये बताइए कहाँ से मिल सकता है। तो इंदौर की कुछ ऐसी संस्थाएं हैं जो हमारे मित्र लोग हैं, उन्होंने मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर्स, कॉन्सेंट्रेटर्स ये सब डोनेट किए और फिर मैं लोगों तक पहुंचा ये सब लेकर के। और करीब करीब पिछले 12-13 साल से मैं ये सब काम कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं किसी से कोई किराया लेता नहीं हूँ, तो उनको भी ऐसा लगता नहीं है कि भाई हमको किराया देना पड़ेगा, क्या पता कितना किराया। और दूसरा है कि जब वो पूछते, क्योंकि बाकी संस्थाएं एक लिमिटेशन होता है पीरियड का कि 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन के अंदर आपको ये वापस करना है। तो हम लोगों ने ऐसा रखा है कि जब आपका पेशेंट ठीक हो जाए तब आप वापस कीजिए, हमको उसके पहले ला के देने की आपको ज़रूरत नहीं है। दूसरा ये है कि हम कोई डिपॉजिट नहीं लेते हैं, तो समाज के अंदर ये फैलता है कि भाई ये जो है ये काम समाज सेवा के हिसाब से हो रहा है, इसके अंदर कोई कमर्शियल काम नहीं हो रहा है। तो ऐसे में मेरे पास और भी बहुत सारे ऑफर्स आए कि एक डोनेशन आया मेरे पास USA से
एक आदमी ने कांटेक्ट किया फेसबुक पे देखने के बाद कि बोले सर ऐसा ऐसा है, तो मैं कुछ पैसा देना चाहता हूँ। तो कुछ ऐसे लोग होंगे जो बीमारी के कारण पैसा अफोर्ड नहीं कर पाते होंगे, तो उनको आप असिस्टेंस दे सकते हो, जितना भी आपको लगे, मतलब मैं आपको भेज रहा हूँ उसके अंदर आप आपके हिसाब से दे सकते हैं। तो कुछ ऐसे लोग मिल गए जिनको ज़रूरत थी पैसे की, तो उनको भी मैंने हेल्प मुहैया करा दी। तो ऐसा धीरे धीरे बढ़ता बढ़ता आज अभी भी मैं जब यहाँ बैठा था तो मेरे पास अभी 2 फ़ोन आ गए कि भाई ये है क्या, आपके पास वो है क्या। तो धीरे धीरे ये सब चीज़ें ऐसी है कि समाज के अंदर हमको अभी ये बहुत ज़रूरत है। और दूसरा ये है कि एक डेड बॉडी फ्रीज़र होता है, उसका मैं इसलिए स्पेशल मेंशन करूंगा कि वो सबसे ज़्यादा महंगा पड़ता है हमको। सपोज जैसे अभी हम लोग हैं, अब हमारे उम्र में तुम जैसे लोग बच्चे लोग रहते हैं, वो सब बाहर रहते हैं, तो समझो आज हम ऑफ हो गए तो 2 या 3 दिन वो बॉडी रखना पड़ती है। तो हॉस्पिटल के अंदर उसका किराया बहुत लग जाता है, 2-3 हज़ार रुपये रोज़ का किराया लगता है, एम्बुलेंस से ले जाना वापस लाना। तो हमने वो भी रखा है, हमारे पास वो सब चीज़ें भी है, वो भी हम मतलब विदाउट चार्ज लेते हैं। तो एक आदमी ने ऐसे ही मेरे से वो डेड बॉडी फ्रीजर ले जा रहा था, उसने लोडिंग कर दिया। उसके बाद मेरे से पूछा सर आप तो कुछ भी लेते नहीं हो, सिर्फ आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी लेते हो, समझो हमने वापस नहीं किया तो मैंने कहा नहीं किया तो अगली बार मैं किसी को दे नहीं पाऊँगा। ये आपके ऊपर है कि ये आगे बढ़ाना है या आप इसका एसी बना के या फ्रीजर बना के घर में रखना चाहते हो। आप इसको खड़ा कर दो तो ये कूलर बन जाएगा, मतलब ये क्या बोलते हैं उसको, फ्रीजर बन जाएगा, फ्रीज बन जाएगा। आप उसके अंदर सामान रखो, पर इसके आगे किसी के काम नहीं आ सकता हो। तो उसको इतना अच्छा लगा, बोले नहीं सर मैं तो यूँ ही मजाक। मैंने कहा मजाक नहीं, ये सही है, आपने अच्छी बात पूछी मेरे से। क्योंकि कई लोग मेरे को ये बोलते हैं कि आप कुछ किराया लो, नॉमिनल किराया लो या डिपॉजिट लो। मैंने कहा नहीं, मेरे को ये साबित करना आज की तारीख में हर आदमी अविश्वास में जी रहा है। हम हमारे घर वालों पे विश्वास नहीं करते हैं, बाजार में विश्वास नहीं। आज यदि किराने की दुकान पे आप जाओ और उसको बोलो कि 1 किलो शक्कर दो, और उसने शक्कर तोल दिया, आप बोले यार मैं पैसा भूल गया यार, मैं घर से ला के दे दूंगा, आप दे दो शक्कर, तो बोलेगा नहीं सर आप पैसे लेके आ जाओ, मैं आपको शक्कर दे दूंगा। तो ऐसे समय में इंसानियत जिंदा है, लोगों का विश्वास जिंदा है, ये साबित करने के लिए मैं किसी से कोई डिपॉजिट नहीं लेता हूँ और किराया कोई नहीं लेता हूँ। तो ये मेरा मिशन चल रहा है, और ये मैं अकेला नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ मेरे बहुत सारे लोग ऐसे दोस्त हैं जो मुझे फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, बाकी भी हेल्प करते हैं सब करने के लिए। पर इसी प्रकार से मेरा मिशन चल रहा है, देखें कब तक चलता है। जब तक हम लोग हैं तब तक तो चलाएंगे, उसके आगे फिर देखते हैं क्या होता है।